हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो लेक्चर हो जाता है वो लेक्चर है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर और पवन सीरीज से है, जो संस्करण आपका 2024 का है। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग अति लघु 3 टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, और फर्स्ट जो क्वेश्चंस आपके हो जाते हैं उनमें विद एग्जांपल चीजों को आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो चीज सीरीज में है वो तो आप लोग कंटिन्यू कीजिएगा ही, और जो आपको पॉइंट्स बताए जाए वो भी आप लोग नोट डाउन जरूर क्या कीजिए, क्योंकि क्या होता है इसी से रिलेटेड आपको जब क्वेश्चन में यानी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं तो आपको क्या होता है, आप अच्छे से कर पाते हैं। और अगर आपको डिटेलिंग नहीं पता होती है, सिर्फ चीजें उतनी ही पता होती है, सीमित चीजें, तो क्या होता है, बड़ा कंफ्यूजन हो जाती है। और ऐसे ही अगर आपने बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चंस तैयार कर लिया या अति लघु टाइप क्वेश्चंस तैयार कर लिया और डिटेल जान ली, तो आप लोग क्या कर पाएंगे, आप लोग लघु टाइप क्वेश्चंस भी कर पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हो जाता है, जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है? तो सबसे महत्वपूर्ण अवस्था की अगर बात की जाए तो शिशुअवस्था हो जाते हैं। और शिशुअवस्था आपकी कब से कब तक होती है? तो जन्म से कितने वर्ष तक? तो जन्म से 5 वर्ष तक, है ना। जन्म से 5 वर्ष, ठीक है ना, ये हो जाती है। फिर उसके बाद आपको हो जाता है बाल अवस्था कब से कब तक चलती है? तो 5 से 12 वर्ष, हाँ ये भी सही है। कहीं कहीं पे आपको मिल जाएगा 6 से 12 वर्ष, तो वो भी आपका सही होगा, जिस तरह से आपको ऑप्शन में मिल जाए। यहां पे कोई ऑप्शन वाली तो बात है नहीं। तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि जो शिशुअवस्था होती है वो जन्म से 5 वर्ष, ऐसे भी आप कर सकते हो, जन्म से 5 वर्ष लिखी है। फिर आपका हो जाता है 6 से 12 वर्ष बाल अवस्था। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये अवस्था आते आते ये रुक जाती है पहले अपने टाइम पे, फिर उसके बाद थोड़ा ठहर जाती है, फिर उसके बाद दूसरी अवस्था आती है, ऐसा नहीं है, निरंतर चलती रहती है। तो कहीं कहीं पे आपको मिल जाएगा 5 से 12 वर्ष, कहीं कहीं पे 6 से 12 वर्ष। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में हो तो आप, अगर दोनों टाइप्स हैं तो आपको 6 से 12 पे करना होगा, और अगर 6 से 12 नहीं है तो 5 से 12 है तो उस पर आपको टिक करना रहेगा। ठीक है। और फ्रेंड्स, एक चीज कहना चाहेंगे कि अगर अभी आपने चैनल पर विजिट किया है और न्यू है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीवन का सबसे कठिन काल किस अवस्था को माना जाता है? तो किशोर अवस्था को माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये कैसी अवस्था है? तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था है। ये देखिए, जो परिभाषा है मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस परिभाषा को किसने दिया? तो स्टेनले हॉल महोदय ने दिया। और इसमें क्या बताया कि जो किशोर अवस्था होती है वो तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था होती है। क्यों? क्योंकि इसमें इतने चेंजेस होते हैं कि बच्चा खुद से नहीं समझ पाता कि हमारे साथ हो क्या रहा है। ठीक है। शिशुअवस्था कब से कब तक चलती है? तो जन्म से 5 वर्ष तक चलती है। उसके बाद आपका हो जाता है अल्प बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो 50 से 70 के मध्य में होती है। और सामान्य अगर बात कर ली जाए, सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि तो हो जाती है 90 से 110 हो जाती है। और प्रतिभाशाली अगर बच्चे की बात की जाए, किसकी? तो प्रतिभाशाली बच्चे की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा 140 प्लस, कभी कभी देखने को मिल जाता है 180 तक देखने को मिल जाता है। ठीक है, यहां तक आपका क्लियर हो गया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मूर्ख बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि होती है कितनी होती है? तो 20 या 25 से 50 के मध्य, यानी मूर्ख जो बच्चे होते हैं उनकी। और एक चीज और है, इसमें कभी कभी क्वेश्चन हो सकता है, कभी कभी पूछ ले कि जो है क्या जो बुद्धि लब्धि होती है जो चेक की जाती है, तो उसमें कोई चेंजेस आ सकते हैं? नहीं, तो बिल्कुल चेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल बदला जा सकता है। मान लीजिए आप हैं बहुत बुद्धि वाले हैं, ठीक है, तो आपको क्या, जैसे कि आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन किया गया जो आप वो क्वेश्चन ना बता पाए, यानी आपका बुद्धि परीक्षण हो रहा है, तो आपको क्या है कि वही क्वेश्चन पूछा गया जो आपको नहीं आ रहा है। हो सकता है आपको और 100 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन आ रहे हो, लेकिन वही क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो ऐसा तो नहीं कि आप मंदबुद्धि बालक हो गए, है ना, या मंदबुद्धि छात्र हो गए। तो इसमें क्या है, इसमें चेंजेस भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो चीज आग दी गई तो वो वही है, ऐसा नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका, यदि किसी बालक की मानसिक आयु 16 वर्ष और वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी, ज्ञात कीजिए। तो बुद्धि लब्धि का सूत्र आपको पता है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो आप किससे याद रखेंगे? मावा से याद रखेंगे, माँ बटा वा से, यानी मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु और गुणे 100। जहां पे माँ लिखा हुआ है तो यानी मानसिक आयु तो कितना है? तो 16 है। कितनी है? तो 16 है। और वास्तविक आयु कितनी है? तो 10 है। और गुणे में कितना है? तो आपका 100 हो जाता है। 10 एकम 10 दशावन 100, और 16 दशामन कितना होता है? तो 160, यानी 160 आपका आंसर निकल कर आ गया। तो आप इस सूत्र को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। इससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और आपका कि सूत्र को लिखें तो खाली सूत्र भी आ सकता है लिखने के लिए, यानी ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए।
उसके बाद क्वेश्चन आपका हो जाता है मूल प्रवृत्तियों की संख्या बताएं, तो कितनी होती है? तो 14 होती है। बाल अवस्था जीवन का अनोखा काल है, किसका कथन है? कॉल एवं ब्रूस का यह कथन है कि बाल अवस्था जो है वो जीवन का अनोखा काल है। प्रयत्न एवं भूल का अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादक तो थॉर्नडाइक, और थॉर्नडाइक ने क्या किया? थॉर्नडाइक ने भूखी बिल्ली पर, है ना, पावलाव का कुत्ता थॉर्नडाइक की बिल्ली था, थॉर्नडाइक की बिल्ली है, तो इन्होंने भूखी बिल्ली पर शोध किया। और क्या हुआ कि वो बिल्ली क्या कर रही थी कि वो प्रयत्न किया, उसने अभ्यास किया, उसने प्रयास किया। इनके जो नियम हो जाते हैं वो प्रयत्न, अभ्यास, तत्परता का नियम ही तो होते हैं ना। तो इनके देखिए 8 नियम भी हैं, जो 5 नियम गौड़ हैं और 3 नियम मुख्य है। इनके नाम भी आप लोग याद रखिएगा। और इसमें ये भी याद रखिएगा कि कितने टोटल नियम है, कितने मुख्य नियम है, कितने गौड़ नियम है। तो ये सब चीजें आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाता है किन्हीं 2 व्यक्तित्व परीक्षणों के नाम लिखिए, तो जीवन इतिहास विधि और प्रश्नावली विधि हो जाती है। सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रवर्तक तो कोहलर हो जाते हैं। इन्होंने किस पे किया प्रयोग? तो चिंपैंजी यानी एक बंदर पर किया। उसका नाम क्या था? सुल्तान नाम का एक बंदर था, उस पे इन्होंने प्रयोग किया। और क्या प्रयोग किया कि उसको क्या किया, एक पिंजरे में, या एक ऐसे बोलने की एक पिंजरे पे, उसको यहाँ पे देख लेते हैं, समझ लेते हैं, उसको इस तरह से बंद कर दिया, ठीक है। यहाँ पे लटका दिए केले, क्या लटका दिए? तो लटका दिए केले। नीचे उसको बिठा दिया यहाँ पे एक बॉक्स पे, और ये एक बॉक्स और रखा था, एक बॉक्स और रखा था। अब यहाँ पे सुल्तान बैठा हुआ था। कौन बैठा हुआ था? तो सुल्तान यानी चिंपैंजी बंदर बैठा हुआ था। वो ऊंचाई पे केले थे, वो समझ नहीं पा रहा था कि हम किस तरह से इन केलों को प्राप्त करें। एकदम बैठे बैठे उसके माइंड में ये विचार आया कि क्यों ना हम इन बॉक्स को ऊपर नीचे, जैसे एक बॉक्स है उसके ऊपर एक बॉक्स रखें, उसके ऊपर एक बॉक्स रखें। जब उसने रखा तो वो क्या किया, यहाँ पे था और पहुंच गया यहाँ पे, उसको केले आसानी से मिल गए। फिर उस पर जब प्रयोग हुआ तो क्या हुआ, फिर उसके बाद ऐसा ही हुआ, उसके पास स्टिक्स रखी गई, ठीक है, और वो बैठा था। अब यहाँ पे क्या थे? केले लटके हुए थे, ठीक है, केले लटके हुए थे। अब उसको मिल नहीं रहे थे। फिर उसने क्या किया, इधर उधर घुमा फिरा, फिर थक हार के यहाँ पे गया बैठ। कौन बैठ गया? तो सुल्तान यहाँ पे गया बैठ। जब बैठ गया तो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर अचानक से समझ आया, उसने छड़ी उठाई, ठीक है, छड़ी उठाई, और एक छड़ी जब ऐसे की तो वहां तक केले तक नहीं पहुंच पाई। अब उसने क्या किया, दूसरी छड़ी उठाई, फिर ये उठाई, फिर उठा के और जोड़ दिया। जब जोड़ दिया तो वो छड़ी क्या हुई, वो जो स्टिक है वो लंबी हो गई, और जब लंबी हो गई तो क्या हुआ, उसको केलों की प्राप्ति हो गई। तो इस तरह ये सूझ आप कह लें, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कह लें, ये कोहलर का सिद्धांत है। और इसमें किस पे प्रयोग किया? तो चिंपैंजी, और उसका नाम क्या था? तो सुल्तान। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की? तो सन 1879 में जर्मनी के वैज्ञानिक वुंड ने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्रबलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? प्रबलन बल है तो हल है, यानी हल ने किया, ऐसे आप याद कर ले। प्रबलन बल है तो हल है, यानी हल ने किया है। बाल विकास के अंतर्गत शिशुअवस्था की अवधि कौन सी मानी जाती है? तो जन्म से 5 वर्ष या 6 वर्ष। तो कहीं कहीं पे आपको भी बता चुके हैं, इस पर डिटेलिंग कर चुके हैं कि कहीं कहीं पे जन्म से 5 वर्ष भी मिल सकता है, और कहीं कहीं पे आपको 6 वर्ष भी मिलेगा। जैसा अगर ऑप्शन में अगर आता है इस तरह का तो आप अपने तरीके से कीजिएगा, वैसे तो ऑप्शन में तो होगा ही, तो उस पर आपको टिक करना रहेगा। और यह है अधिगमनांतरण क्या है? तो पहली परिस्थिति को प्राप्त ज्ञान, कुशलता, आदतें, अभियोगिताओं का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना, यह अधिगमनांतरण हो जाता है। बुद्धि के विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया, या आप ऐसे कह सकते हैं कि इस सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन जी हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका हो जाता है संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, किसका कथन है? ये कथन यानी संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, तो वुडवर्थ का है। संवेग चेतना की वो अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्वों की प्रधानता रहती है, किसने कहा? तो रॉस ने कहा। किसी भी प्रकार के आदेश आने, भड़क उठने तथा उत्तेजित हो जाने की अवस्था को संवेग कहते हैं, किसका कथन है? तो जर्सील्ड का कथन है। उसके बाद है किसने कहा है कि प्रेरणा व्यवहार को जागृत करने, क्रिया के विकास को संपोषित करने और क्रिया के तरीकों को नियमित करने की प्रक्रिया है, तो पीटी यंग ने कहा है। अपने अनुभवों को संचित रखने और उनको प्राप्त करने के कुछ समय बाद चेतना के क्षेत्र में लाने की जो शक्ति हमें होती है उसी को स्मृति कहते हैं। स्मृति की यह परिभाषा किसने दी? तो स्मृति यानी याद करना, है ना, तो रायबॉर्ड ने दी। किसका कथन है कि विस्मृति का अर्थ है किसी समय प्रयास करने पर किसी भी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले सीखे हुए किसी क्रिया को करने में असफलता, तो ड्रेवर का हो जाता है। संवेग के यह विचार किसके हैं? संवेग प्राणी की एक जटिल दशा है जिसमें शारीरिक परिवर्तन, प्रबल भावना के कारण उत्तेजित दशा और एक निश्चित प्रकार का व्यवहार करने की प्रकृति निहित रहती है, तो ये कथन हो जाता है ड्रेवर का।
तर्क के संबंध में ये विचार किसका है? तर्क फलदायक या उत्पादक चिंतन है जिसमें किसी समस्या का समाधान करने के लिए पूर्वानुभव को नवीन रूप से और तरीकों से पुनः संगठित या सम्मिलित किया जाता है। गेट्स व अन्य का है व्यक्तित्व की यह परिभाषा किसकी है? व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका अद्वितीय समायोजन निर्धारित करता है। तो ये कथन आलपोर्ट का हो जाता है। समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने और वातावरण के बीच संतुलित संबंध रखने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। किसने कहा? गेट्स व अन्य ने कहा। तो इस तरह से ये आपको हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समायोजन की यह परिभाषा किसकी है? समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन रखता है। तो यह कथन हो जाता है बोरिंग, लैंगफील्ड व बिल्ड का। किसने कहा? वातावरण में वे सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। तो वुडवर्थ ने सीखने के एक क्षेत्र में प्राप्त होने वाले ज्ञान या कुशलताओं का सीखने के दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करना साधारणतः प्रशिक्षण का स्थानांतरण कहलाता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन प्रो एंड प्रो का हो जाता है। बुद्धि परीक्षण को मुख्यतः किन दो वर्गों में विभक्त किया जाता है? तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। व्यक्तित्व बुद्धि परीक्षण में क्या होता है कि एक व्यक्ति का परीक्षण किया जाता है और सामूहिक में पूरे समूह का किया जाता है। ठीक है। स्टैनफोर्ड विनय स्केल किस प्रकार का बुद्धि परीक्षण है? तो यह व्यक्तित्व भाषात्मक परीक्षण है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की मुख्य अवस्थाएं कितनी है? तो 4 अवस्थाएं हो जाती हैं। सबसे पहले कौन सी हो जाती है? संवेदी पेशीय अवस्था जिसे सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं। प्राक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था अथवा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मुख्य 4 अवस्थाएं हो जाती हैं। व्यक्तित्व की संक्षिप्त परिभाषा लिखिए। तो रैक्स के अनुसार व्यक्ति समाज द्वारा मान्य तथा अमान्य गुणों का संगठन है। व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी यानी बाहरी दिखावा यानी मुखौटा, है ना। पर्सनालिटी क्या होता है? कोई बहुत अच्छी हाइट वाला कोई बंदा है, अच्छे से सूट बूट पहने, तो आप क्या कहेंगे कितनी अच्छी पर्सनालिटी, लेकिन उसके मन में क्या है, उसके दिल में क्या है, वो किस माइंड का है आपको नहीं पता है। तो यानी क्या है? वो बाहरी मुखौटा या आप कह ले कि नकली चेहरा, है ना। तो पर्सनालिटी ये होती है व्यक्तित्व। तो व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य तथा अमान्य गुणों का संगठन है। व्यक्तित्व को मुख्य तौर पर कितने भागों में बांटा गया है? तो मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व को 2 भागों में बांटा गया है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा दोनों का मिश्रित उभयमुखी। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार बताएं। तो शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार होते हैं, शक्तिहीन, खिलाड़ी और नाटा। ठीक है। उसके बाद व्यक्तित्व मापन की विधियां बताएं। तो व्यक्तित्व मापन की 3 विधियां हैं, आत्मनिष्ठ विधियां, वस्तुनिष्ठ विधियां, प्रक्षेपण विधियां, ये हो जाती हैं। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक जीन पियाजे हैं। उसके बाद है सामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक। तो सामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक व्योगास्किल हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।